बहुत जल्द आ रहा है। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का जम्मू एंड कश्मीर के लगभग 40% एरिया है जिसको पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा करके रखा है, जिसको लेकर आए दिन भारत और पाकिस्तान के बीच काफी विवाद में रहता है। असल में जम्मू एंड कश्मीर का लगभग 40% एरिया पाकिस्तान ने कैसे कब्जा किया था? जम्मू एंड कश्मीर का लगभग 40% एरिया कब्जा करने का टाइम इंडिया ने पाकिस्तान को रोका क्यों नहीं, और पीओके को कैसे हम वापस इंडिया के अंदर ले आ सकते हैं, इसको जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा आज से लगभग 77 ईयर पहले 1947 में, जब इंडिया आजाद हुआ था। भारत आजाद होने से पहले जब भारत में ब्रिटिशों का राज था, तब पूरे अखंड भारत में ब्रिटिश दो तरीके से राज करता था। इस मैप में आपको दो कलर दिख रहे होंगे, जिधर येलो कलर है उस एरिया में ब्रिटिश डायरेक्ट राज करता था, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कहा जाता है, और जिधर ब्लू कलर है उस एरिया में उस एरिया के राजा के साथ मिलकर राज करता था, जिसको प्रिंस टेस्ट कहा जाता है। भारत आजाद होने के टाइम जब इंडिया से ब्रिटिश निकल गए थे, तब ब्रिटिश निकलते निकलते पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को हिंदू मुस्लिम रिलीजन के आधार पर दो देशों में डिवाइड किया था, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। और जो प्रिंस स्टेट था उसको 3 ऑप्शन दिया, 1 नंबर इंडिया का हिस्सा बनो, 2 नंबर पाकिस्तान का हिस्सा बनो, 3 नंबर नहीं तो आजाद रहो। उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर का राजा था वली सिंह, जो एक हिंदू था, और उस जगह के ज्यादातर निवासी जो थे वो मुस्लिम थे। उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन जो इंडिया का आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय था, उसने जम्मू एंड कश्मीर के राजा वली सिंह को इंडिया और पाकिस्तान में से कोई एक देश में शामिल होने के लिए बोलता है। लेकिन राजा वली सिंह सोचता है इंडिया एक लोकतंत्र देश है जो राजा का शासन ज्यादा दिन टिकने नहीं देगा, और पाकिस्तान जो एक मुस्लिम कंट्री है जो हिंदू राजा को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए राजा वली सिंह को अपनी गादी बहुत प्यारी थी और इसलिए वो इंडिपेंडेंस लेने का फैसला लेता है। और दूसरी ओर से पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर को अपने अंदर में लेने के लिए साल 1947 22 अक्टूबर जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हमला कर देता है। राजा का सेना पाकिस्तानियों को रोकने व्यर्थ होता है और धीरे धीरे करके पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर का ज्यादातर हिस्सा कब्जा कर लेता है। जब देखता है पाकिस्तानियों ने पूरे जम्मू एंड कश्मीर को कब्जा कर लेगा, तब राजा वली सिंह ने भारत के पास मदद मांगने के लिए आता है। तब भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के फैसला लेता है। जब तक जम्मू एंड कश्मीर का राजा वली सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करके भारत का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक भारत अपने आर्मी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं भेजेगा। तब जाके राजा वली सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करके भारत के साथ शामिल होने का फैसला लेता है, और 26 अक्टूबर 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करके भारत के साथ शामिल होता है। लेकिन साइन करने के टाइम कुछ कंडीशन रखता है कि फ्यूचर में इंडिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होगा, सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन जो है सिर्फ इस मैटर पे कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करने के अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 में इंडिया अपने आर्मी जम्मू एंड कश्मीर में भेज देता है। तब इंडिया के आर्मी पाकिस्तान से उतर करके लगभग 2/3 क्षेत्र वापस अपने अंडर कर लेता है। तब इंडिया और पाकिस्तान की युद्ध को खत्म करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन इस मैटर को लेकर ईरान जाने के लिए बोलता है। तब भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सोचता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन तो जम्मू एंड कश्मीर ने भारत के साथ साइन करके रखा है, तो ईरान का फैसला भी भारत का हित में होगा। तब जवाहरलाल नेहरू 31 दिसंबर 1947 में जम्मू एंड कश्मीर विवाद को लेकर ईरान पहुंचता है, और इसके कुछ दिन बाद 21 अप्रैल 1948 में ईरान का फैसला आता है। जवाहरलाल नेहरू जो सोचकर ईरान में गए थे उससे पूरा अलग ही फैसला आता है। ईरान का फैसला था जो जहाँ पे हो वहीं पे अपने खुद को रोक देने के लिए, और पाकिस्तानियों को जम्मू एंड कश्मीर छोड़ के वापस पाकिस्तान चला जाने के लिए। जब पाकिस्तानियों से ना जम्मू एंड कश्मीर छोड़ के वापस पाकिस्तान चला जाएगी, तब भारत सरकार अपने सेना को धीरे धीरे पीछे की ओर लेना शुरू करेगी। जब जम्मू एंड कश्मीर पूरा खाली हो जाएगा, तब जम्मू एंड कश्मीर के निवासी से जनमत संग्रह पर आ जाएगा, और उससे क्या होगा जम्मू एंड कश्मीर कौन सी देश की हिस्सा बनना चाहता है। इसके बाद 5 जनवरी 1949 को इंडिया और पाकिस्तान अपने खुद को रोक देता है, और जिस लाइन बराबर इंडिया और पाकिस्तान अपने खुद को रोकता है उसको LOC लाइन भी कहा जाता है। और उसे रोकने के बाद पाकिस्तान सेना जम्मू एंड कश्मीर छोड़ के गया भी नहीं और प्लेबिसाइट भी नहीं हुआ जम्मू एंड कश्मीर कौन सी देश का हिस्सा बनना चाहता है। तब से लेकर आज तक जम्मू एंड कश्मीर का लगभग 30% एरिया आज भी पाकिस्तानियों के कब्जे में है। कुछ लोग कहते हैं उसके बीच में अगर जवाहरलाल नेहरू जम्मू एंड कश्मीर मैटर को लेकर ईरान ना जाता तब तो जम्मू एंड कश्मीर आज हमारा होता, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर मैटर को लेकर ईरान जाने के बाद वो एक इंटरनेशनल मैटर हो गया, इसलिए इंडियन आर्मी को रोकना पड़ा। नहीं तो कैसे भी करके बाकी 30% एरिया भी इंडियन आर्मी ने अपने अंडर में कर लेता।
इसके बाद क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का राजा वही सिंह भारत से मिलने का टाइम बोला था, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन हो गया इंडिया का और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होगा। इसलिए 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से आर्टिकल 317 लाया गया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को अलग से पावर दिया गया था। जैसे जम्मू एंड कश्मीर खुद के लिए अलग से झंडा रख पाएगा, भारत का दूसरे राज्य का व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर आकर जमीन नहीं खरीद सकता, जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से नागरिकता होगा और भी कुछ, जो कुछ दिन पहले 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार द्वारा हटाया गया था और अभी पीओके हमारे अंडर में लेने का कोशिश चल रहा है। लेकिन पीओके को भारत के अंडर में लेना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को पता था आज नहीं तो कल पीओके भारत के अंडर में जाना तय है। इसलिए पाकिस्तान पीओके में स्थित गिलगित एयरपोर्ट अमेरिका को दे दिया, भारत पे उनके एयरपोर्ट रखने के लिए, और सक्सम वैली दे दिया चाइना को, क्योंकि आगे जगह भारत को पीओके को कब्जाने का कोशिश करे तब अमेरिका और चाइना भी उनके बीच में आए। लेकिन अभी की स्थिति में पाकिस्तान में जैसे भूखमरी और महंगाई बढ़ चुकी है, पीओके के लोग खुद ही पाकिस्तान से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। और जब देखेगा उनके बगल में जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, उधर का लोग अच्छे से जी रहा है, तब पीओके के लोग ऐसे ही पाकिस्तान से प्रोटेस्ट करेंगे भारत के साथ शामिल होने के लिए। अभी भारत सरकार इस रास्ते पे काम करना शुरू भी कर चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर में अच्छी सड़क, रेलवे, बीच, एजुकेशन, आतंकवादी का उपरोधी कार्रवाई, इस सब में काम शुरू भी हो चुके हैं। हाल ही में G20 का मीटिंग भी जम्मू एंड कश्मीर में कराया गया है। नहीं तो चाइना एंड अमेरिका अगर कभी किसी देश के साथ विवाद में उलझ रहा है तो अब हमें पीओके को कब जाना चाहिए। हाल ही में हमारा आर्मी चीफ भी कह चुके हैं, प्रेसिडेंट के ऑर्डर मिलने के बाद किसी भी वक्त इंडियन आर्मी पीओके को कब्जाने के लिए रेडी है। As far as Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which has been given by the government of India. हमारा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जिसका यूएन के मीटिंग में पीओके को लेकर आवाज उठाया है। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. आपके पास भी पीओके को भारत के अंडर में ले आने का कोई अच्छा आइडिया है तो कमेंट में लिखते। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।